नमस्कार। कल से गिरिराज सिंह से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो आइए आज हम उस वीडियो के बारे में जानें कि उस वीडियो के पीछे क्या उद्देश्य था। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता अजीत भारद्वाज हैं, जो उस समय खुद वहां मौजूद थे। कल क्या क्या हुआ? पहले तो मैं आपके और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कल जो भी मामला था वो एक प्रायोजित मामला था और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जनता से जुड़ा हुआ एक भी मुद्दा नहीं है। कैसे कह सकते हैं प्रायोजित मामला? प्रायोजित मामला इसलिए था कि वो शख्स जिसने ये लाइव किया, जिसका नाम सौरभ है, वो कुछ ही देर पहले एक ऐसे व्यक्ति के साथ था जो लगातार गिरिराज सिंह का विरोध कर रहे हैं, जिसका फोटो उनके प्रोफाइल में लगा हुआ है। राजनीतिक व्यक्ति हैं, मटिहानी के पूर्व विधायक भी हैं। और वो पहले से ही केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह का विरोध कर रहे हैं और उन्हीं के साथ ये था। तो इस हिसाब से ये मुझे प्रायोजित लग रहा है। और दूसरी बात जो है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी मुद्दे को लेकर आएगा कि अगर आपको जनता में जानकारी दीजिए, तो उसके लिए वो एक उचित स्थान चुनेगा, ना कि किसी का घर सुनेगा। वो किसी के घर पर गए थे, पूर्व अध्यक्ष संजय जी सर्वोदय नगर, उनके घर पर गए थे। अमित शाह की रैली होनी थी, उसके नियमित गए थे। और वहां से जब वो बाहर निकल रहे थे, संजय दा खुद वहां मौजूद थे। दोनों पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जी, एक रतनपुर एक सर्वोदय नगर, दोनों मौजूद थे। और उन लोगों ने बार बार कहा, या मैं भी वहां था, हमने भी बार बार कहा कि ये उचित स्थान नहीं है, आपको सवाल पूछना है तो आप सवाल एनडीए कार्यालय या भाजपा कार्यालय या आप कहीं और बुला लीजिए, उचित मंच से आप सवाल पूछिए, उचित मंच पर आपको सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन इनके पास कोई सवाल था ही नहीं। इनके सवाल में आप सुनिएगा, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि बेगूसराय के बेटा को हराकर, यानी कन्हैया को, वो कन्हैया जिसको बेगूसराय की जनता ने 4.5 लाख वोटों से हराकर ये साबित कर दिया कि बेगूसराय की जनता देश के साथ है, ना कि देश के टुकड़े करने वाले के साथ है। और पाकिस्तान परस्तों का वोट नहीं चाहिए, ये दादा स्वयं बोल चुके हैं कि जो लोग गंदी मानसिकता के हैं, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, जो देश का विरोध करते हैं, उनका वोट मुझे नहीं चाहिए। जब वो खुले मंच पर इस बात को कह चुके हैं पहले भी कि आप अपना वोट हमको मत दीजिए, जो कि आप गंदी राजनीति करते हैं, गंदे लोग हैं, आप देश के विषय में नहीं सोचते हैं, तो फिर इसमें सवाल करने का कहां? इस तरह से पिछली बार जनता ने माननीय गिरिराज सिंह को 4.5 लाख वोटों से जिता कर भेजा, उसी तरह जिस तरह से एक राष्ट्र का विरोधी बेगूसराय से चुनाव लड़ रहा था, ताकि बेगूसराय का बेटा ही वो क्यों नहीं था, उसका घर बीहट है, वो बेगूसराय का बेटा ही क्यों नहीं था, लेकिन बेगूसराय की जनता ने यह साबित कर दिया कि बेगूसराय की जनता देश के जोड़ने वाले के साथ है, देश को तोड़ने वाले के साथ नहीं है, चाहे उसका बेटा ही क्यों नहीं। और जो वीडियो वायरल कर रहा है, उसके बारे में जानकारी आ रही है कि वो मानसिक अस्थिरता का शिकार है। इसके बारे में आप आज से 2-3 साल पहले इसी व्यक्ति ने, सौरभ कुमार ने, अपने 3 वर्षीय बालक, उसका बेटा है, उसके साथ लाइव आकर और ये कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। मासूम अपना बेटे के साथ लाइव आकर कहा था। अगर कहीं रिकॉर्ड हो तो आप लोग निकाल के देखिए। लाइव आकर गया था, सुनने में आया, हम भी पता किए, जिस पर हम खुद समझाने गए थे, लेकिन उसकी मानसिकता क्या थी? उसकी मानसिकता थी कि मैं वायरल हो जाऊं, चर्चित। जिस मानसिकता के साथ उसने उस दिन ये वीडियो लाइव किया, तो जिसकी मानसिकता ये है, जिसकी मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि सिर्फ एक वायरल होने के लिए किसी को बदनाम कर दे, किसी को बदनाम कर दे। बार बार केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि हम बेटा नहीं छिए, हमर ममहर सिउरी छे, हम बेटा नहीं होलिए, हमर माय एजाक छे, हम माय से जन्म लिए, तो हमें बेटा नहीं भेलिए। तोहर बाबूजी एजाक छथुन, तो बाप से जन्म लो, तो बेगूसराय के बेटा भे गेलो। हमर माय छे सिउरी, हम माय से जन्म लिए, तो हमें माय के बेटा नहीं होलिए। इस बात को गलत तरीके से जनता में पेश किया गया कि केंद्रीय मंत्री माय बेटा कर रहे थे। इस बात को बेगूसराय की बेटी का बेटा बेगूसराय का बेटा नहीं हुआ। किस हिसाब से नहीं? मतलब उसका आदत है कि वायरल होने के लिए वायरल होने के लिए ही इस तरह की हरकतें करता है। इससे पहले भी मैंने बताया ना कि अपने 3 साल के बेटा के साथ वो लाइव आता है और कहता है
आत्मदाह कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही मतलब घृणित बात, नीचता वाली बात है। वो एक 10 100 50 लाइक और कमेंट्स के लिए कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसकी सोच से आप वाकिफ हो सकते हैं कि वो कितना गिरा हुआ है। दूसरी बात, वो बार बार न्यूज चैनल के इंटरव्यू में कह रहा है मेरे ग्रामीण, वो ग्रामीण मैं ही हूं। अच्छा, और अगर वो साबित कर दे कि पिछले 1 महीना में मैंने उसको एक भी कॉल किया हो, एक भी कॉल, अगर वो अपने कॉल रिकॉर्ड से निकाल के दिखा दे, ये घटना कल हुई ना, बोल रहा है ना कि हमको धमकी पड़ा है, अगर मेरा या मेरे किसी सहयोगी द्वारा उसको धमकी दी गई है तो वो कॉल रिकॉर्ड या अपने कॉल लिस्ट में उसका नंबर वायरल करे। और ये वो भी पूछ रहा है कि सांसद निधि से सांसद ने कितना खर्च किया। अगर आपको जानकारी लेना है आप आइए मेरे पास। वायरल वीडियो में तो ऐसा कुछ सवाल करते नजर नहीं आए वो। सवाल उसका करना मोटिव ही नहीं था। उसके बाद जब उसके पास कुछ पत्रकार गए हैं उसमें वो सवाल कर रहा है। वो केंद्रीय मंत्री को गिद्धराज कह रहा है। उसकी मानसिकता को समझिए, उसकी मानसिकता सोचने वाली है कि एक केंद्रीय मंत्री जो बेगूसराय के मौजूदा सांसद हैं, जिनको एक जनबल के रूप में पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जिताकर बेगूसराय की जनता, उसको वो गिद्ध कर रहा है। उनकी शारीरिक बनावट पर टिप्पणी कर रहा है। ये बात तो ठीक नहीं। ये कहां तक शोभनीय है। हम भी सीपीआई का विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहां कभी अवधेश राय के ऊपर में इस तरह की ओछी टिप्पणी की है? कभी नहीं की है। इस तरह की ओछी टिप्पणी सिर्फ ओछी मानसिकता वाले ही कर सकते हैं। इस बात को समझना होगा बेगूसराय की जनता को कि एक गांव था, मैं आपको एक कहावत के माध्यम से, एक गांव था, रात में कहा गया कि एक पोखर भरना है, एक एक लोटा पानी सब ग्रामवासियों को डालना है। तो रात में सारे ग्रामवासी को कहा गया तो सब ने सोचा कि एक लोटा हम पानी नहीं ही डालेंगे तो क्या पोखर नहीं भरेगा। और सुबह वो पोखर सूखा था, यानी किसी ने, गांव के किसी लोग ने उसमें एक लोटा पानी। ये सोच से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आपका एक एक मतदान वहां बैठे उस शख्स को मजबूत कर रहा है जिसने आज कटोरा लेके पाकिस्तान को भीख मंगवा दिया है। अच्छा, क्या लगता है जनता पर इस वीडियो का क्या असर होगा? इस वीडियो से हमारा वोट बढ़ गया। इस वीडियो से जिन लोगों के पास पहुंचा उन लोग कह रहे हैं इसके पास तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल आप पूछिए ना सवाल कि आपने बेगूसराय के लिए क्या किया, आपकी जो पार्टी है उसने बेगूसराय के लिए क्या किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत मुद्दा होना। केवल शिक्षा पर 25 करोड़ रुपया सांसद को मिलता है, जिसमें से 5 करोड़ कोरोना रिलीफ फंड में कट गया था और 3 करोड़ नेचुरल डिजास्टर में, बचा 17 करोड़। 17 करोड़ का हिसाब जिनको भी लेना है वो आए मेरे पास। मैंने अपने फेसबुक आईडी पर भी डाल रखा है, वो आए उस 17 करोड़ का हिसाब दे देंगे। वो जाके स्पॉट वेरिफिकेशन कर ले कि शिक्षा में 70% से ज्यादा भवन बना है उस 17 करोड़ में। गांव जनता से डायरेक्ट जुड़ा हुआ, चाहे वो आपको एमआरजेडी कॉलेज हो, चाहे वो महिला कॉलेज हो, आप जाएं उसके अंदर एक भवन बना हुआ है जो कि सांसद निधि से बना हुआ है। तो बात करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, कुछ भी लोग बोल देते हैं, लेकिन जब आप तथ्य पर आइएगा तो उसका हम आपको रिपोर्ट कार्ड देते हैं। यही सीपीआई 80 के दशक में इसने सवाल किया होता ना तो इसकी ऑन स्पॉट पिटाई हो गई होती। यही केंद्रीय मंत्री थे अभी जब ये लाइव बना रहा था और हम लोगों ने जब इसका मोबाइल लेने का प्रयास किया, आप लाइव में स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं, तो मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं इसके सवालों का जवाब दूंगा। और उस मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि मैं इसके सवाल का जवाब पहले भी दे चुका हूं और फिर दूंगा, लेकिन उसका सवाल ही उटपटांग था। तो बेटा बनाए वाला काम नहीं कैल हो, तो बेटा नहीं छहो, तुम बेटा अब बेगूसराय के मात्र 2 सांसद हुए हैं अभी तक, मथुरा प्रसाद जी फर्स्ट सांसद और भोला बाबू। इसका मतलब बेगूसराय में कोई कम सांसद नहीं किया, कोई भी बाहरी सांसद नहीं किया, चाहे वो मोनजीर हसन हो, चाहे वो ललन बाबू हो, कोई काम नहीं किया। एक मुस्लिम कैंडिडेट को जदयू ने सीट दिया और एनडीए गठबंधन ने उस मुस्लिम समाज के लोग को यहां से जीता कर भेजा। आज यही लोग कहते हैं कि हम लोग हिंदू, मतलब साफ है बेगूसराय की जनता हिंदू मुसलमान पर वोट नहीं करती है। तभी तो मोनाजिर हसन नहीं करती है, कभी नहीं करती है। मोनाजिर हसन यहां से जीत कर गए, दोबारा लौट कर नहीं आए, लेकिन बेगूसराय की जनता ने उनको अपार मतों से विजय बनाकर भेजा है।
तो आप ललन बाबू थे, ललन बाबू को जिता कर भेजा, भोला बाबू को जिताया। तो यहां पर तो है कि आपको देखना कुछ नहीं है। आप 17 करोड़ रुपया सांसद निधि में मिला, आप आके जिनको हिसाब लेना है, आइए, कॉपी पर लिखा हुआ है, आप स्पॉट वेरिफिकेशन कर लीजिए कि 17 करोड़ कहां खर्च हुआ। नमामि गंगे प्रोजेक्ट बन रहा है, 6 लेन पुल बन रहा है, मुंगेर पुल चालू हो गया, बेगूसराय खगड़िया 4 लेन चालू हो गया, बेगूसराय बख्तियारपुर 4 लेन चालू होने वाला है, बेगूसराय 0 माइल टू मुजफ्फरपुर ऐसे चालू होने वाला है। क्या चाहिए? प्रदूषण भी तो बढ़ गया, प्रदूषण बढ़ा। बेगूसराय क्या है? एक औद्योगिक नगरी है, आप पता कर ले। निर्माण कार्य की अधिकता है। सीवरेज का इतना बड़ा प्रोजेक्ट बेगूसराय में चल रहा है, यही लोग रोना रोते थे, मेरे घर में इतना पानी है, मेरे घर में इतना पानी है। कोई भी पुराना बिल्डिंग अगर आप तोड़िएगा तो कचरा होगा, गंदगी फैलेगी, तो उसको साफ करने में समय लगेगा। अभी सीवरेज का काम चल रहा है, प्रदूषण सीवरेज के काम के कारण सिर्फ बढ़ा हुआ है। दूसरी बात, ये औद्योगिक नगरी है। आप एक तरफ कारखाना भी खोजिएगा, फर्टिलाइजर चालू हो, रिफाइनरी की क्षमता बढ़े, पेप्सी प्लांट हो, और एक तरफ कहिएगा कि थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाता। पेड़ लगाए हैं? कितना पेड़ लगाए हैं बेगूसराय के लोग? कितना पेड़ लगाए हैं? कोई बता दे हमको। 5 पेड़ भी कोई व्यक्ति नहीं लगाया होगा। और पोल्यूशन की बात करते हैं, पॉल्यूशन की बात वो करे जो समाज के लिए कुछ करते हो, अपने घर के आसपास 5 वृक्ष लगाए हो, लेकिन यहाँ पर करना कुछ नहीं है। लड़ाई आसान है या मुश्किल? बिल्कुल आसान है। हम पिछली बार से ज्यादा अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। पिछली बार आपने देखा होगा जब उनकी रैली हुई थी कन्हैया कुमार जी की, तो लोग कह रहे थे बाप रे बाप, 0 माइल से बेगूसराय तक लोग नहीं हटे रहे। और क्या हाल हुआ वोट के समय में? 3 लाख भी वोट नहीं पूरा उनको। बेगूसराय की जनता राष्ट्रवादी जनता है, ये राष्ट्र के हित में वोट करती है। उसको पता है कि हम राष्ट्र के हित में नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे, तभी कल के डेट में समूह गंगा पुल बनेगा। अगर ये गलत हाथों में चला गया तो आज जो फर्टिलाइजर चालू है, आज जो रिफाइनरी चालू है, आज जो पेप्सी प्लांट चालू है, सारे के सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। लाल झंडा सबके ऊपर, जिस तरह 80 के दशक में घोंप के बंद किया जाता था ना कलेजा पर, उस तरह से सारा प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। बेगूसराय फिर से वही बेगूसराय हो जाएगा जिसको एक आतंकी के रूप में देखा जाता है। आपका कहने का मतलब है लाल विचारधारा खतरे का संकेत है। बिल्कुल खतरे का संकेत है, और इसको नकार दिया है बेगूसराय की जनता ने। नहीं तो मिनी मॉस्को कहा जाने वाला शहर आज भगवा ध्वज नहीं लहरा रहा होता। इसको जनता ने सिरे से नकारा है, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो। बेगूसराय की जनता ने इसको सिरे से नकारा है और आगे भी नकारेगी, ये आप जान लीजिए। भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, आरोप है कि गिरिराज सिंह इन्हीं मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ते हैं। ऐसा कहने वाले न सोचेंगे, ऐसा जो कह रहे हैं। अगर एक स्कूल बना है, महिला कॉलेज में अगर एक कॉरिडोर बना है, एक संगीत का मंच बना है, तो क्या उस पर केवल हिंदू के बच्चे पढ़ाई करते हैं? आप बताइए हमको। क्या आज एलिवेटेड सड़क बन रहा है तो केवल उस पर हिंदू के बच्चे चलेंगे? क्या अगर आज 6 लेन पुल बन रहा है, पटना जाने के लिए 2 घंटे लग रहा है, तो क्या उस पर केवल हिंदू के बच्चे चलेंगे? आज 5 लाख का जो वो कार्ड बना है आयुष्मान योजना, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है? ये जो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है भोजन, क्या वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्या उसका लाभ मुसलमान नहीं उठा रहे हैं? तो फिर क्यों कहे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए? मतलब ये नहीं बोले हैं, आपका सवाल गलत है। उन्होंने कहा है, वायरल वीडियो में जो दावा है, आप स्पष्ट रूप से उस वीडियो को सुनिए। उसमें कहा गया है कि जो भी देश के प्रति गलत सोचता है, जो भी व्यक्ति देश के प्रति गलत मंशा रखता है, देश के प्रति गलत राय रखता है, मुझे उसका वोट नहीं चाहिए। राष्ट्रवादी मुसलमानों का वोट चाहिए। राष्ट्रवादी मुसलमान मेरे साथ हैं। शहनवाज हुसैन जैसे लोग हमारे में मंत्री रहे, नकवी जैसे मंत्री हैं हमारे पास। क्या बात करते हैं? आज भी हमारे में अल्पसंख्यक मोर्चा होता है, अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष हैं, उसमें लोग हैं। अगर ऐसा होता तो वो नहीं होते हमारे दल में। राष्ट्र के हम इनको राष्ट्रपति कौन बना दिया था? अब्दुल कलाम को। और उसका गुणगान भारतीय जनता पार्टी करती है कि नहीं करती है? ठीक है, तो आप सुन रहे थे वायरल वीडियो के जो तथाकथित नायक हैं सौरभ भारद्वाज, उनके ग्रामीण हैं अजीत भारद्वाज। इनसे बेहतर उनको कोई अच्छे से नहीं पहचान सकता।
उन्होंने कहा है कि वे मानसिक अस्थिरता से बहुत पहले ही गुजर रहे थे। वो अंत संत उटपटांग रवैया अपनाते हैं वायरल होने के लिए। तो इस वीडियो के पीछे का उद्देश्य आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।